हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस में डिजिट्रिक्स। अभी तक हम पिछले लेक्चर में जो भी एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इनके साइज से रिलेटेड जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकती थी हमने वो सब देख लिया। अब एक स्पेशल क्वेश्चन आता है, वो वैसे आता तो डी ब्लॉक में है, बट जब मैं साइज के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने सोचा उसको अभी डील कर लेते हैं। वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोर्ड का तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बोर्ड में तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, अपने कंपटीशन में। ये जो एक सिंपल सा एक ऑर्डर है वो भी 5 से 7 बार अब तक पूछा जा चुका है दोनों एग्जाम में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका लॉजिक पूछा जाता है, और प्रोबेबिलिटी भी है कि उसका लॉजिक पूछा जा सकता है कि ऐसा अगर ऑर्डर चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। तो हम जल्दी से उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि उसके चांसेस हैं पूछे जाने के। तो हम बात करने जा रहे हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो ये होता क्या है, देखो जनरल ट्रेंड होता है पीरियडिक टेबल में, ये आपको मालूम है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। ये एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, सब जगह पे ये वैलिड है ये बात। ऐसे ही अगर मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो आपको याद होगा, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, शक्तिवान करके कुछ याद है, शक्तिवान करे मना। तो मैं वही लिख रहा हूँ। और यहाँ क्या था, स्कूटर यामाहा लाओ एसी, और ये था टी जरा हाफ। ठीक है, अब वही ट्रेंड यहाँ भी रहेगा, ऊपर से नीचे जाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगी। अब सेम ट्रेंड जब यहाँ ये है तो इस जगह पे भी यही होना चाहिए था, टी जरा हाफ में, मतलब कि एच एफ का सबसे, हॉफमियम का सबसे ज़्यादा साइज होना चाहिए था, फिर जेड आर का, और उसके बाद टी आई का। लेकिन यहाँ आते ही ट्रेंड बदल जाता है। तो ये ट्रेंड बदला हुआ ट्रेंड है क्या, और बदला तो क्यों बदला, बस ये जानना है हमको। तो देखो होता क्या है, इस सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज, क्योंकि यहाँ 3D आता है, जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 3D ऑर्बिटल में आ रहा है। इसके अगले वाले को बोलते हैं 4D, और इसके अगले वाले को 5D। अब देखो याद कर, वो ब्रह्मास्त्र मैंने जो पीरियडिक उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको मैंने बताया था, वहाँ मैंने कहा था आपको एक तरीका एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। तो याद करो, जहाँ भी 5D की शुरुआत होगी ना, 4D तक कोई भी f ऑर्बिटल की एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही 5D आया तुरंत f ऑर्बिटल आ गया। अब f ऑर्बिटल के आते ही क्या होगा, पहले तो f ऑर्बिटल इसके बाद में आएगा या पहले आएगा, तो देखो वो था SFDP, मतलब कि D से पहले आ रहा है वो f ऑर्बिटल। अब यहाँ 5D है, यहाँ पे जैसे ही 5D की एंट्री होगी, 5D के साथ ही क्या होगा, 4F की भी एंट्री हो जाएगी। जर्कोनियम तक क्या था, केवल 4D था। ठीक है, हॉफमियम में आते ही क्या हुआ, 5D, और उससे पहले SFDP है ना, तो उससे पहले 4F हो जाएगा। अब इस 4F के आने से ऐसा क्या हुआ, अब एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहता है, या उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है। वो एक हर ऑर्बिटल की एक कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाने से रोके। अब देखो ये ऐसे बीच में न्यूक्लियस होगा, और ऐसे ही उसके पेरीफेरी में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसके घूम रहे होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, और ये बीच में ऑर्बिटल होंगे SPDF, वो जो भी है। सबसे ज़्यादा जो ये, अब ये नेगेटिव चार्ज है, और ये यहाँ क्या है, इस न्यूक्लियस में ही तो प्रोटॉन भरे हुए हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज। ये इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं, कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, वो इसके ऊपर आपस में फोर्स लगा रहे होंगे। ये फोर्स लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये अट्रैक्ट होता नहीं है, रुका रहता है। क्यों, क्योंकि ये बीच के ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्सिव फोर्स भी लगाते हैं, ये एज ए स्क्रीन काम करते हैं इन इलेक्ट्रॉन के और इस प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस के बीच में। तो वो स्क्रीन की तरह काम करते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है वो होता है एस का, फिर पी का, और फिर डी का, और नेग्लिजिबल होता है एफ का, मतलब कि एफ की तो ना के बराबर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा है एस, फिर पी, फिर डी, और बहुत ज़्यादा कम होती है एफ की। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे एफ आया, एफ आ गया, मतलब कि इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से रोकने की क्षमता सबसे कम है, मतलब कि ये रोक ही नहीं पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जाके जुड़ जाएगा, मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि साइज कम हो जाएगा। वैसे ऊपर से नीचे जाने पे सेल बढ़ती तो साइज बढ़ता, ये काउंटर एक्ट कर रहा है इस चीज़ के साथ। ऊपर से नीचे गए तो क्या हुआ, सेल
बढ़ी, सेल बढ़ी तो साइज बढ़ा, लेकिन साथ में क्या हुआ, ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी तो लग गया। अट्रैक्शन फोर्स लगने से क्या हुआ, साइज थोड़ा सा कम भी हुआ, साइज कम भी हुआ। और ये साइज का बढ़ना और साइज का घटना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर जाते हैं, ये दोनों फैक्टर, और साइज क्या हो जाता है, साइज इक्वल हो जाता है, साइज बराबर हो जाता है। याद रखना यह बात आप, कि जब हम ZR से HF जाते हैं, जब TI से ZR आएंगे 3D से, मतलब कि जब हम 3D से 4D की तरफ जाएंगे तो 4D का साइज बड़ा होगा, लेकिन जब हम 4D से 5D जाएंगे तो इन दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा। ये आप याद रखना। और ये क्वेश्चन तो शायद मेरे याद से 2015 AIPMT में पूछा गया था कि इनमें से किसका साइज इक्वल है, तो ZR इक्वल्स टू HF। ठीक है, ये आप याद रखना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये वर्ड है, ये गोल्डन वर्ड है, ये पूछा जा सकता है आपसे। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका कम था, स्क्रीनिंग पावर या शील्डिंग पावर किसकी कम थी, f ऑर्बिटल की। f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर कम होने से क्या हुआ कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर देर तक रिपल्सिव उसमें नहीं रख पाएगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा थोड़ा सा। और पास का आना क्या है, साइज का कम होना। जो साइज सेल के बढ़ने से बढ़ रहा था वही साइज इसकी वजह से कम भी हो जाएगा। तो ये साइज का बढ़ना और साइज का घटना, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, और क्या होगा, और ये साइज इक्वल हो जाएगा। ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, धन्यवाद।